श्री राम मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग सुंदर कांड के सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। रामचरितमानस 7 सोपानों में विभक्त है, लेकिन सुंदर कांड का सौंदर्य 7 सोपानों में सर्वाधिक है। इसी सर्वातिशयता के प्रभाव से संभवतः यह कांड मंत्र सा महत्वपूर्ण है। पूरे भारतवर्ष में इसका पाठ प्रचलित है। पूरा रामचरितमानस, संपूर्ण रामचरितमानस का पारायण तो कभी कभार लोग कर पाते हैं, परंतु कई लोग नित्य प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पारायण करते रहते हैं। मंत्र जाप की तरह श्रद्धा विश्वास से लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं। संकट से त्राण के लिए करते हैं, शनि ग्रह के प्रकोप से बचने के लिए करते हैं, कार्य सिद्धि के लिए करते हैं और कहते हैं दीन दयाल बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। विचार करके देखें तो श्रद्धा विश्वास मानस का प्रस्थान बिंदु है, आधार बिंदु है। इस आधार पर जितनी दृढ़ता से स्थित होकर मनुष्य पाठ और जपादि करे तो जीवनादि का जो भी कार्य करता है उतनी ही सिद्धि मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपने भीतर निहित शक्ति देवता से उसे साक्षात्कार हो पाता है। श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी और शंकर की वंदना मानस के मंगलाचरण में बाबा ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अंतःकरण के भीतर निहित ईश्वर का दर्शन श्रद्धा और विश्वास से संभव हो पाता है। इस दर्शन का अर्थ क्या है? यह सिद्धों के लिए ईश्वर का दर्शन है, तो सामान्यों के लिए अपने भीतर निहित शक्ति स्वरूपा देवी का साक्षात्कार भी है। अक्षर भी श्रद्धा विश्वास एवं अभ्यास से मंत्र बन जाते हैं। बीज मंत्र यही तो सिद्ध करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सभी अक्षर मंत्र बन सकते हैं, पादप मूल औषधि, और सभी मनुष्य योग्य बन सकते हैं। सभी पादप मूल औषधियां बन सकती हैं और सभी मनुष्य योग्य बन सकते हैं, बशर्ते कि कोई योग्य संयोजक या साधक मिल जाए। बड़ा सुंदर संस्कृत में कहा गया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यम पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र सुदुर्लभः, योजकः तत्र सुदुर्लभः। तात्पर्य है कि सुंदर कांड में उसकी खास खास चौपाइयों में मंत्रात्मक शक्ति का होना विश्वसनीयता का अपलाप नहीं है। ऐसे में यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसा तो किसी भी कांड या पक्ति के साथ घटित हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आस्था विश्वास से जब पत्थर की मूर्ति देवत्व प्राप्त कर सकती है, तो मानस के अन्य कांड क्यों नहीं? इसी क्यों का उत्तर सुंदर कांड में अपने नाम प्रभाव लोकप्रियता आदि के गुणों के द्वारा मिलता है।
सुंदरकांड नाम वाल्मीकि जी ने रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो 7 सोपानों में मानस को विभक्त किया है। रामायण का सुंदरकांड 68 सर्गों में रचित है। रामायण अर्थात वाल्मीकि कृत रामायण 68 सर्गों में रचित है। मानस का यह कांड मात्र 60 दोहों में, दोनों का अपना अपना भावात्मक, मूल्यात्मक, रचनागत सौंदर्य है। नामगत सौंदर्य पर पहले विचार करें। बाल कांड में श्री राम की बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक की लीलाएं वर्णित हैं। यह अवस्था जीवन की सबसे सुंदरतम अवस्था मानी जाती है। इसमें वर्णित लीलाएं भी रम्य हैं। अयोध्या कांड अश्रुलीला है। अयोध्या कांड अश्रुलीला है। अरण्य कांड संघर्ष कांड का आरंभ है। किष्किंधा कांड मिलन मैत्री लीला है, तो सुंदर कांड हनुमान लीला से सुंदर है। लंका कांड संघर्ष का चरमोत्कर्ष है। अंतिम कांड उत्तर कांड संघर्ष की परिणति है। सभी कांडों से हटकर सुंदर कांड नाम है। इसके पीछे न गोस्वामी जी ने कोई संकेत दिया है, न वाल्मीकि जी ने, परंतु विद्वानों ने इस नाम के कारण, इस नामकरण के पीछे अपने अपने मत प्रकट किए हैं। किसी के अनुसार हनुमान जी का एक नाम सुंदर है, इसलिए उन पर केंद्रित यह कांड सुंदर कांड है। दूसरा तर्क यह है कि नष्ट द्रव्य या वस्तु की पुनः प्राप्ति को सुंदर माना गया है। नष्ट द्रव्य से लाभो ही सुंदर परिकीर्तितः। जानकी जी का पता लग जाना सुंदर सुखद प्राप्ति सदृश है। इस खोज में समस्त वानर दल न केवल आनंदित हुए, अपितु उनकी जान में जान आ गई। जैसे पानी पाकर तड़पती मछली सुखी हो जाती है, वैसे ही सीता जी के पता लगने से वानर वृंद सुखी हो गए। मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पाव जिमि बारी। मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पाव जिमि बारी। श्री राम लक्ष्मण का तो कहना ही क्या, हनुमान जी की सेवा प्रेम के वे ऋणी बन गए। बोल पड़े, सुन कपितों ही समान उपकारी। नहीं को वो सुर नर मुनि तनुधारी। सुनो कपितों ही समान उपकारी। नहीं को वो सुर नर मुनि तनुधारी। भगवान शिव पार्वती की तपस्या के ऋणी हैं, तो भगवान कृष्ण गोपी प्रेम के, तो भगवान श्री राम हनुमत सेवकाई के। प्रेम की अंतर्धारा सर्वत्र प्रवाहित है। सुंदर कांड की सुंदरता के केंद्र बिंदु है हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी सेवक सेव्य भाव के सौंदर्य के चूड़ांत निदर्शन है। मंगल मूर्ति होने के कारण वे सुदर्शन तो हैं ही, सिया राम के दुलारे हैं और सबके प्यारे हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। ऐसे चरित्र से प्रतिष्ठित सुंदरकांड का सुंदर होना स्वाभाविक है। निश्चय ही रामायण रचना की प्रेरणा की तरह सुंदरकांड संज्ञा को सहज देवी प्रेरणा मुनि वाल्मीकि जी को मिली होगी,
और इसका नाम अन्य कांडों से हटकर रच गया होगा। जैसे देवी प्रेरणा से क्रौच वियोगोत्थित शोक बन गया, वैसे ही संभवतः हनुमंत लाल जी की सुंदरता को देखकर सुंदर कांड नाम मुनि मानस में स्वतः स्फुरित हुआ होगा। इसकी मंगलात्मक सुंदरता को प्रायः लक्षित करते हुए बृहद धर्म पुराण में भी कहा गया है कि श्राद्ध एवं देव कार्य में सुंदर कांड का पाठ किया जाना चाहिए। श्राद्धेषु देव कार्येषु पठेत सुंदर कांडकम, श्राद्धेषु देव कार्येषु पठेत सुंदर कांडकम। स्पष्ट है, धर्म प्राण भारत जैसे देश के धर्म पुराण के वचन एवं फलश्रुति के महात्म्य सबों ने मिलकर सुंदर कांड को काफी ही महत्व दिया, सुंदर कांड की महत्ता को बनाया। सुंदरता का मुख्य लक्षण है सुंदरकांड। महत्ता रहित सुंदरता निर्गंध टेसु फूल जैसी होती है। इस छोटे से कांड में हर प्रकार के सौंदर्य भरे हैं। जिस सीता जी की अतुलनीय छवि की निराजना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। और राम को देखकर ज्ञानी जनक गदगद हो उठे हैं। जनक जी जैसा व्यक्ति आनंदित हो उठता है। भयउ विदेह विदेह विषेखी, कब मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेह विदेह विषेखी। उन्हीं विश्व विमोहन सिया राम के हनुमान जन जन मोहन भरत पुत्र हैं, और मोहक का वर्णन तो मोहक होगा ही। इस अभिव्यंजना की मनोहारिता पर जरा विचार कर हम सोचें कि जगत नियंता श्री राम हनुमान के सिर पर हाथ रख कर कह रहे हैं, सुनो सोत तो ही ओरिन मैं नाही, देखे वो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सोर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुन्नी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। क्या ही नाटकीय रसमय परिदृश्य है। भक्त और भगवान एक दूसरे के भीतर समा रहे हैं, प्रेमास्त्र में नहा रहे हैं। लीला रस में बानर दल डूबे हुए हैं, और भगवान शिव पार्वती भी थोड़ी देर के लिए कथा कहना बोलकर मगन हो गए हैं। रामायण रूपी महामाला के हनुमान जी महान रत्न हैं। उनके चरित्र के संदर्भ में डॉक्टर योगेश्वर जी ने ठीक ही लिखा है, भक्तों के परम भक्त, दासों के दास हनुमान जी भगवान नहीं है, किंतु भगवान से भी विराट हैं, विशिष्ट हैं। राम के स्वधाम लौटने पर भी वे यहाँ रहेंगे।
धरती पर रहेंगे। महान रामायणी राम कथा के रसिक माननीय श्री राम किंकर उपाध्याय जी के मत में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के साथ साथ भक्ति और प्रेम की उपलब्धि भी इस कांड की विलक्षण देन है। इस कांड के मुख्य देवता पवन पुत्र हनुमान हैं। जैसे रसों का राजा श्रृंगार है, वैसे ही प्रेम या रति भावों की रानी है। इस प्रेम को जो भक्ति को धार देता है, वैराग्य की शुष्कता से बचाता है और भक्तों को भगवान से जोड़ता है, उसकी अभिव्यंजना भी यहाँ मोहती है। भक्त विभीषण का भगवान से मिलन, स्वयं हनुमान जी को भगवती सीता प्रीति की प्राप्ति आदि प्रेम सौंदर्य के परम प्रकटीकरण है। और माता जी आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सोत हो, अजर अमर गुण निधि सोत हो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सोनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। सकल गुण निधान हनुमान जी अजरता अमरता का वरदान पाकर उतने पुलकित संभवतः नहीं होते जितने श्री राम सीता के नेह छेह को पाकर वे निर्भर प्रेम पाकर मगन हैं। विभीषण भी श्री राम के दर्शन अस्त्र से पूरित नेत्र एवं पुलकित गात होकर भक्ति की याचना करते हैं और उनके हृदय में प्रभु विषयक अपार प्रेम उमड़ रहा है। इस प्रेम सौंदर्य की अभिव्यक्ति यहाँ कमाल की है। इसमें काव्य सौंदर्य की छवि भी दर्शनीय है। ईश्वरीय विभूति हनुमान जी की भूषणता कई रूपों में यहाँ प्रकट हुई है। इस भूषणता से भावित होकर हमारी अंतःसत्ता तदाकार हो जाती है। कुछ क्षण प्रेम या प्रीति रूपी मनोवृत्ति के निरूपण के लिए हम मग्न होकर निर्भर आनंद में खो जाते हैं। इस प्रसंग में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हम सीता, राम और हनुमान हो जाते हैं। यही सुंदर कांड का आकर्षण है, यही सुंदर कांड की विभूति है। यह प्रवृत्ति इस बात का पूरा संकेत करती है कि मनुष्य की अंतः प्रवृत्ति में जाकर प्रेम का जो पूरी रामायण या पूरा रामचरितमानस श्री विकास हुआ है, वह सृष्टि के बीच सौंदर्य विधान राम सीता की रम्यता से रम्य है ही, परंतु उनकी प्रेरणा करने वाली एक दिव्य शक्ति के रूप में भी विभूति से भूषित श्री हनुमान केंद्रित यह मनुष्य का प्रेम सौंदर्य, वस्तु सौंदर्य, कर्म सौंदर्य, आनंद कांड अधिक रमणीय है। इस रमणीयता की वाक सौंदर्य, भाव सौंदर्य सब देखना चाहिए और झांकी भी इस कर्म सौंदर्य के रूप में देखी जा सकती है। सुंदर कांड की सुंदरता में उपर्युक्त सभी तरह के सौंदर्यों की अभिव्यक्ति हुई है। यह अभिव्यक्ति इसकी सुंदरता और निरंतरता को नवता दोनों प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति इसकी सुंदरता को निरंतरता और नवता दोनों प्रदान करती है। क्षण क्षण में जो नूतन होता है, क्षण क्षण में जो नूतन हुआ दिखाई देता है, वास्तव में वही रमणीय है। कहा भी गया है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। इसका सामान्य सा मेरा अनुभव अनेक वर्षों का है। पहले सुंदरकांड का इतना व्यक्तिगत और समूहगत पाठ नहीं किया जाता था जिसका हम आज देख रहे हैं, जितना आज हो रहा है। तात्पर्य यह है कि काल प्रवाह ने इस कांड के सौंदर्य को मलिन करने के बजाय और निखारा ही है।
मैं समझता हूं कमोबेश आप सबका भी ऐसा ही कुछ न कुछ अनुभव होगा। सुंदरता ईश्वर की विभूति है। गीता में प्रेम पुंज कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जो वस्तु या व्यक्ति विभूति युक्त है, सुंदरता युक्त है एवं शक्ति युक्त है, वे सब मेरे ही अंश के प्रकटीकरण हैं। यद्यद्विभूति महत्त्वं श्रीमदोर्जिवेव वा तद्देवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। सब लोग हनुमान जी के सीता अन्वेषण रूपी अद्भुत कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, किंतु हनुमान जी इस प्रशंसा के बार से दबे जा रहे हैं। राम जी जब उनसे पूछते हैं कि आपने रावण रक्षित लंका को कैसे जला डाला, तो भगवान से अभिमान रहित होकर यही कहते हैं कि यह सब आपके प्रताप का प्रभाव है, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, मेरी प्रभुताई कुछ भी नहीं है। डाल पर उछलने वाले बंदर, मुझ में इतनी कहां सामर्थ्य है कि मैं लंका को जला डालूं। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। सो शब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। जहां कर्म अद्भुत होकर भी कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो, वहां कर्म सौंदर्य की झांकी मिलती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अभिमानग्रस्त लोग प्रायः कहते पाए जाते हैं कि मैंने यह किया वह किया। इससे अच्छे कर्म की रमणीयता घट जाती है। इसीलिए कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। पवन पुत्र का दौत्य कर्म भी कर्म सौंदर्य का अन्यतम दृष्टांत है। बुद्धि विवेक और मनोविज्ञान के चातुर्य से ओतप्रोत है। सामान्य दूत जो कहा जाता है उतना ही करता है, और जितना कहा जाता उतना ही कहकर वापस आ जाता है। मौका मुनासिब भूलकर आवेश में आ जाता है। परंतु वाह वाह रे पवन पुत्र अंजनी नंदन ने न केवल चतुराई से सीता का पता लगाया, अपितु लगे हाथ लंका को जलाकर रावण के बल विक्रम को भी था लिया, विभीषण को भी राम से मिलवा दिया, रावण को भी समझने का प्रयास किया ताकि युद्ध को टाला जा सके। रावण को खूब समझाया भी कि युद्ध न हो, युद्ध टल जाए। युद्ध वह आग है जो दोनों पक्षों को जलाती झुलसाती है और विजय संशयास्पद हुआ करती है। इस दौत्यकार की खूबसूरती वहां निखर कर आती है, जहां श्री राम का संदेश जानकी माता को और माता का संदेश प्रभु श्री राम को सुनाते हैं। राम ने तो हनुमान जी को पहचान के लिए अंगूठी भर दी थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि सीता कहां है भी या नहीं है, फिर वे संदेश क्या देते। किंतु राम की मनोव्यवस्था, राम जी की मनोव्यथा, राम जी के कष्ट, राम जी के मन के दुख का अनुमान लगाकर उन्होंने तदाकार वृत्ति से ऐसा संदेश सुनाया कि वैदेही का थोड़ी देर के लिए ही सही दुख दूर हो गया। वे शुद्धि बुद्धि भुला बैठी, राम प्रेम में मगन हो गई। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। इसी तरह सीता जी का संदेश सुनकर राजीव नयन के आंसू छलक पड़े। जो आंसू वनवास के समय नहीं छलके थे, वे इस संदेश को सुनते ही रुक ही नहीं रहे हैं। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना,
भरी आए जल राजीव नयना, है ना दौत्य कार्य का सौंदर्य, है ना हनुमान जी का सुंदरतम रूप, सुंदर से सुंदरता सदा छाया की तरह लिपटी रहती है। इस कांड के काव्य सौंदर्य के प्रति इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य को सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है। वास्तव में यह सभी हमें सुंदरकांड में सहज ही प्राप्त होते हैं, जो सुंदरकांड के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।